साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आया हूं कक्षा 12 सहायक वचन का अध्याय 3 गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसके रचिता है भगवती चरण वर्मा। तो विद्यार्थियों आइए शुरू करें। एक समय था जब उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, प्रताप नाम के हिंदी साप्ताहिक पत्र की बहुत धूम थी। भारतीय क्षितिज पर महात्मा गांधी के आविर्भाव के कुछ वर्ष पहले प्रताप का प्रकाशन कानपुर नगर से शुरू हुआ था। उसका प्रकाशन मध्य भारत से आए हुए एक नव युवक ने आरंभ किया था, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, इस नाम के साथ मेरी स्मृतियां अचानक ही जाग उठती है। आज जो कुछ मैं हूँ, मेरी जीवन धारा ने मेरे बाल्यकाल में मोड़ लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसका समस्त ना भी सही तो थोड़ा बहुत लेकिन महत्वपूर्ण श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं है। विद्यार्थियों, ये भगवती चरण वर्मा जी लिख रहे हैं। प्रायः 57-58 वर्ष पहले की बात है, जब मैं 13-14 वर्ष का था। मुझ पर कविता लिखने का जुनून, पागलपन सवार हुआ था। मैं उन दिनों कानपुर नगर में रहता था और नियमित रूप से प्रताप का पाठक रहा, उससे प्रेरणा ग्रहण करता था। प्रताप में देशभक्ति के लेख छपते थे, देशभक्ति की कविताएं भी छपती थी। बचपन से ही प्राण शक्ति से उल्लसित और उच्छ्वसित कुतूहल से युक्त मैं उन्हें पढ़ता रहता था। छंदों का ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत हो गया था। मैंने कविता लिख डाली। यह बात सन 1917 की है और उन दिनों में थियोसॉफिकल स्कूल कानपुर में 8वें दर्जे में पढ़ता था, अर्थात कक्षा 8 में पढ़ता था। स्वभावतः मेरे पास भाषा का अभाव था, शिल्प का ज्ञान नहीं था। अत्यंत अनगढ़ कविता भी लिख लेता था, वो सब मेरी थी। लेकिन मेरे अंदर प्रबल अभिलाषा थी कि मेरी वह कविता प्रताप में छपे। मैं कानपुर के पटकापुर मोहल्ले में रहता था। विद्यार्थियों, भगवती चरण वर्मा अपना पता बता रहे हैं। मैं कानपुर के पटकापुर मोहल्ले में रहता था। प्रताप पत्र फील खाना से निकलता था, जो पटकापुर से मिला हुआ था। मेरे घर से प्रताप ऑफिस का फासला कुल 3-4 फर्लांग का था। तो मैं अपनी वह कविता लेकर प्रताप ऑफिस पहुंचा, जहां से प्रताप मैगजीन निकलती थी, साप्ताहिक पत्र निकलता था। उस ऑफिस में पहुंचा। प्रताप ऑफिस में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल पड़ता था, जिसमें उस समय 4-6 आदमी बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ऑफिस में घूमते हुए वहीं पर इधर उधर विचार कर रहा था, खुद में खोया हुआ। मुख पर आभा मंडल, जो दुबला सा युवक धोती और कमीज पहने हुए था, उस व्यक्ति को मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोगों ने बतलाया था कि वह व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी है। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा था, क्या काम है? हिचकिचाते हुए मैंने संकोचवश उत्तर दिया, मैं अपनी कविता प्रताप में छपवाना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कविता उनके सम्मुख रखी। उन्होंने हाल में लगे हुए कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर बैठ जाइए। उस कमरे में रमाशंकर अवस्थी बैठे हैं, उन्हें दे दीजिए। और यह कहकर वह फिर अपने विचारों में खो गए। चहलकदमी कर रहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी वहीं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से यह मेरा प्रथम साक्षात्कार था, निहायत उखड़ा हुआ और रूखा सा। करीब 3-4 महीने बाद मेरे नाम से प्रताप में एक कविता प्रकाशित हुई। उस कविता के प्रकाशन के 2-3 महीने बाद मैं अपनी दूसरी कविता लेकर प्रताप पहुंचा। हाल में फिर गणेश शंकर विद्यार्थी से साक्षात्कार हुआ। उनका वही प्रश्न और वही उत्तर कि वहाँ जाओ उनको दे दो। मैंने वैसे ही करा, वहाँ गया, उनको दे दी और मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, बड़ी अच्छी कविता लिखते हो, जाओ छप जाएगी। और मैं प्रसन्न मन चला आया। तीसरे या चौथे सप्ताह वह कविता प्रताप में प्रकाशित हुई। वैसी की वैसी, कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। मैं कवियों की पंक्ति में अब आ गया था। इसके 2-3 साल के अंदर ही मेरा परिचय कानपुर के
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक से हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप में आ गए थे। श्री रामाशंकर अवस्थी मुझसे उम्र में 4-5 वर्ष ही बड़े थे और मैं इन लोगों के गुट में शामिल हो गया और शामिल ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रोत्साहन से कानपुर में हिंदी साहित्य की एक नवीन धारा का आविर्भाव हो रहा था। हम सब अपने को प्रताप परिवार का सदस्य समझते थे और हम सब मानस गुरु, मतलब हम सबके मानस गुरु थे गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थियों ध्यान देना इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी वो कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से बहुत दूर अपने दफ्तर के पास ही तंग गली में एक छोटे से मकान में वह अपने समस्त परिवार के साथ रहते थे, जबकि उनके नाम से बड़े बड़े अफसर, रईस और पूंजीपति थर्राते थे। मझोले कद के दुबले पतले आदमी, शक्ल से ही पता चल जाता था कि उनकी जिंदगी अभाव से लड़ने में ही गुजर बसर हुई। लेकिन उनकी लेखनी में ओज, उसकी बानी में ओज, उनके समस्त व्यक्तित्व में ओज तथा प्राणों में कुलिश की कठोरता थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह व्यक्ति अंदर से साहित्यकार थे। उनसे प्रेरित होकर मैंने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास उस कच्ची उम्र में भी पढ़ डाले थे। क्रांतियों से संबंध साहित्य के वह विशेषज्ञ थे। विश्व की नवीन उभरती हुई धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। सन 1921 से 22 के मध्य उनके प्रभाव से कार्ल मार्क्स, मैक्स वीनी एवं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिख डाले थे और उन्हीं दिनों प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा के मुख्य अंक में छपे थे। कविता के क्षेत्र से निकलकर मेरे गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय मूल रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी को ही जाता है। उन्होंने ह्यूगो के 2 उपन्यास का स्वयं अनुवाद किया था जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सका और संभवतः अब नष्ट भी हो गया है। विद्यार्थियों आगे वो लिखते हैं, उस समय मेरे ऊपर गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आतंक सा था। जनजीवन को आलोड़ित करने वाले, सरकार को हिला देने वाला वह अंदर से बहुत सरल और भोला था। अति गंभीर दिखने वाले व्यक्तित्व में गजब की विनोदप्रियता थी। मुझे याद है कानपुर के फूलबाग की वह सभा जिसमें उन दिनों के एक सुप्रसिद्ध नेता कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस सभा में एक साधारण दर्शक की तरह एक किनारे खड़े थे। उनके साथ थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैं और 2 अन्य व्यक्ति। सुंदरलाल जी का भाषण बड़ा ओजपूर्ण एवं सुंदरलाल जी अपने भाषण के एक अंश पर आए। गणेश जी ने, हम लोग उन्हें हमेशा गणेश जी कहते थे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सुंदरलाल जी रोने लगेंगे। यह कहकर वो थोड़ा सा पीछे हटे और तभी सुंदरलाल जी बिलक बिलक कर रोने लगे। जो कुछ भी आज हूँ वह मेरी आंतरिक प्रवृत्तियों की उपज तो अवश्य है, लेकिन उसकी विशिष्ट रूप ग्रहण करने का श्रेय सिर्फ जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी को। यदि मैं बाल्यकाल से में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में ना आया गया होता तो मैं ही कोई दूसरा ही व्यक्ति होता। मुझे अनुभव हो रहा है यह न झुकने और दबने की प्रवृत्ति, यह दूसरों पर सरल सहज विश्वास था। यह जिसे मैं सत्य और न्याय समझता हूँ उस पर अडिग आस्था, जिन्हें मैं जीवन भर ढोने का प्रयत्न करता रहा। ऐसा लगता है कि मुझे सब उनसे ही विरासत के रूप में मिले हैं। वैसे उनका घनिष्ठ मित्र या प्रिय शिष्य बन सकना तो मेरे लिए संभव ना था। राजनीति में मेरे लिए आ सकना भी संभव ना था, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने अंदर वाले साहित्यकार और कला को तिलांजलि देकर राजनीति के क्षेत्र को पूरी तरह अपना लिया था। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, मेरे अनजाने ही। विद्यार्थियों आगे वो लिखते हैं, आज जब मैं अपने बीते हुए जीवन का विवेचन करता हूं तब मुझे लगता है कि गणेश शंकर जी मुझे हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। यह बात दूसरी है कि अपने आंतरिक प्रवृत्ति के कारण मैंने ही उनके सामने हाथ नहीं फैलाया। इसके प्रमाण में मैं एक घटना का उल्लेख करने का लोभ संवरण न कर सकूंगा। यह सन 1924 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब मेरे सामने यूनिवर्सिटी में प्रवेश का प्रश्न आया। कानपुर में जो डिग्री कॉलेज थे वह प्रांतीय सरकार की नई शिक्षा पद्धति के कारण तोड़ दिए गए थे। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में सीमित कर दी गई थी। संयुक्त प्रांत में उन दिनों
4 विश्वविद्यालय थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होकर महत्वपूर्ण बन गया। मेरी आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आसानी से कानपुर के बाहर जाकर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकूं। गणेश शंकर जी ने मुझे काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की सलाह दी, क्योंकि वहां कुछ ऊपरी काम मिल जाने की संभावना थी। राय कृष्णदास उन दिनों बनारस के प्रभावशाली रईस समझे जाते थे। गणेश जी की उनसे खासी मित्रता थी। संभवतः प्रताप के प्रकाशन में वो गणेश जी के सहायक भी थे। उन्होंने राय साहब के नाम व्यक्तिगत पत्र लिखकर मुझे काशी भेजा था। यह बात दूसरी है, किन्हीं कारणों से काशी में बात नहीं बनी और मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। विद्यार्थियों आगे लिखते हैं, मध्य भारत के एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। देश के अन्य महान नेताओं की तरह वह पारिवारिक चिंताओं से मुक्त नहीं थे। शायद वह मेरी ही तरह परिस्थितियों से विवश एवं संघर्षरत थे। उनमें उमंग और उत्साह था, महत्वाकांक्षा थी और संभवतः इसलिए वह कानपुर आए थे। वहां उन्हें 2 सहयोगी मिल गए थे, श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा और पंडित शिव नारायण मिश्र। आज कानपुर वाले भी इन दोनों के नाम भूल से गए हैं, लेकिन अपने जीवन काल में यह दोनों कानपुर के नागरिक जीवन की महत्वपूर्ण हस्तियां थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के समुदाय में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था और इन 3 आदमियों ने प्रताप की स्थापना की थी। वैसे सक्रिय रूप से प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी का ही स्थान था। बाद में कुछ मतभेदों के कारण श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा प्रताप से अलग हो गए थे। कानपुर औद्योगिक नगर है, अनगिनत मीलें वहाँ धुआं उगलती रहती है। गुलामी के काल में उस अंचल में रहने वाले हजारों भूखे व्यक्ति रोजी कमाने के लिए कानपुर की ओर भागते थे। लेकिन समाजवाद की भावना से गणेश जी अवश्य प्रेरित थे और उन्होंने मजदूरों के संगठन का काम प्रारंभ किया और अपने ऊपर ले लिया। समस्त देश की सुस्पष्ट समस्या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने की थी। उस गुलामी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण दल भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहा था। उस दल को पैसों के लिए कानपुर का मुंह देखना पड़ता था, जो प्रांत का औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था। वे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की शरण में आते थे, क्योंकि वह कानपुर के प्रमुख नेता थे और दूसरों से मांग जांच कर तथा प्राय अपना ही पेट काट कर वो उन क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद भी करते थे। आज मैं सोच रहा हूं कितनी बला की प्राण शक्ति थी उनमें। प्रताप भारतवर्ष का एक अति शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया था। श्री गणेश शंकर उस पत्र के संपादक एवं संचालक दोनों ही थे। तो उस पत्र का संपादन एवं संचालन करना, मजदूरों के संगठन में पूरी तरह अपने को झोंक देना, क्रांतिकारियों के साथ जी तोड़ मेहनत करना और उनकी सहायता करना, अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल भी गए, लेकिन उनकी इसी प्राण शक्ति से सभी में जोश और उत्साह का संचार होता था। एक धुंधली सी याद मुझे संयुक्त प्रांत की काउंसिल के उस चुनाव की है, जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने गणेश जी को कानपुर के अत्यंत संपन्न और प्रभावशाली पूंजीपति के मुकाबले खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि उन पूंजीपति महोदय ने उस चुनाव में 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए थे उस समय। आज वे 2.5 लाख रुपए 25-50 लाख के बराबर हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी उनसे करीब 1 लाख वोटों से जीते थे। जनता का अडिग विश्वास था उनके ऊपर। विद्यार्थियों, ऐसे थे हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आइए अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।